सनातन परिवार चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं रुद्र अभिषेक पूजा विधि और मंत्रों के बारे में। सर्वप्रथम जानते हैं रुद्र अभिषेक का अर्थ। रुद्र अभिषेक दो शब्दों से मिलकर बना है, रुद्र और अभिषेक। रुद्र यानी भगवान शिव, अभिषेक का अर्थ है पवित्र स्नान, जो अभिमंत्रित करके किया जाता है। अर्थात भगवान शंकर को जब भी विभिन्न मंत्रों से अभिमंत्रित स्नान कराया जाता है तो उसे रुद्र अभिषेक कहते हैं। रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि ऋतम दुखम द्राविते नाशायते रुद्रा, यानी महादेव सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। रुद्र हृदय उपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है, सर्वदेवात्मको रुद्रा सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। आइए जानते हैं शिव रुद्राभिषेक की सामग्री के बारे में। शिव रुद्राभिषेक पूजा में दूध, दही, घृत, शहद और शक्कर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, शमी, काले तिल, पूजा, सुपारी, कलावा, इत्र, धूप, अगरबत्ती आदि का प्रयोग किया जाता है। रुद्राभिषेक के लिए किस प्रकार की शिवलिंग की आवश्यकता है, आइए जानते हैं। अगर आप अपने घर में रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो आपको शिवलिंग की आवश्यकता होगी। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की शिवलिंग है तो आप वह ले सकते हैं। आप आइए जानते हैं रुद्राभिषेक पूजन विधि। सर्वप्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी की मूर्ति न हो तो आप पूजा की सुपारी को गणेश जी मान के उनका पूजन करें। भगवान गणेश को तिलक, चावल, फूल, माला, नैवेद्य, दुर्वा और दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद अन्य आह्वान किए गए देवताओं और नवग्रहों की पूजा करें। अब भगवान शिव का पूजन प्रारंभ कीजिए। उन्हें तिलक आदि लगाइए। बेलपत्र पर चंदन या अष्टगंध से ओम बनाकर भगवान शिव को अर्पित करिए। भगवान के रुद्राभिषेक के लिए शुद्ध जल में गंगा जल, केसर, दूध, गन्ने का रस आदि मिला लीजिए। रुद्राभिषेक के दौरान आचार्य रुद्री का पाठ करें। यदि आचार्य न उपलब्ध हो तो कागज पर लिखे गए रुद्री पाठ का उच्चारण आप स्वयं भी कर सकते हैं। अब आप श्रृंगी या लोटे के द्वारा धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करते रहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिए। जल चढ़ाने के दौरान आप रुद्राष्टकाध्यायी का पाठ करें या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। रुद्राभिषेक पूरा होने के बाद सभी एकत्रित भक्तजन भगवान शिव की आरती करें। रुद्राभिषेक के जल को पूरे घर में छिड़के भगवान शिव को शुद्धता से घर में बनाए व्यंजनों का भोग लगाएं। आइए जानते हैं रुद्राभिषेक मंत्रों का प्रभाव। रुद्राभिषेक मंत्रों के द्वारा सकारात्मक शक्तियों का विकास होता है, जिससे कुंडलियों में ग्रह दोषों की शांति, वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। यदि आपके परिवार में कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसका बीमारी से छुटकारा भी इस रुद्राभिषेक के मंत्र के द्वारा मिल जाता है। रुद्र हृदय उपनिषद में यह मंत्र वर्णित है, जिसका अर्थ है कि भगवान रुद्र ही जग सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा तथा जग पालनहार, पोषण करते हैं और सभी देवता रुद्र के ही अंश है। इस संपूर्ण चराचर जगत में सभी कुछ रुद्र से ही जन्मा हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि रुद्र ही ब्रह्म है और वो यही स्वयंभू भी है। वायु पुराण में भगवान रुद्र को महिमा मंडित करते हुए निम्न मंत्रों का उच्चारण किया गया है। इसका अर्थ यह है कि जो प्राणी सागर पर्यंत, वन, पर्वत, जल एवं वृक्षों से युक्त तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त ऐसे महान पृथ्वी का दान करता है, जो धन्य, धान तथा सुवर्ण और औषधियों से भी युक्त हो, उसके दान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी कहीं अधिक पुण्य फल एक बार के रुद्री जप अर्थात रुद्राभिषेक से प्राप्त होता है। इसलिए जो कोई भी भगवान शिव का ध्यान करके रुद्री पाठ करता है और रुद्राभिषेक मंत्र से भगवान शिव को मनाता है, वह प्राणी उसी देह से भगवान रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान शिव की कृपा से यदि आप रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं तो निम्न चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। शिव रुद्राभिषेक में जाप किए गए मंत्रों का उपयोग शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टकाध्यायी के मुख्य 8 अध्यायों में दिए गए मंत्रों से किया जाना चाहिए। परंतु यदि आप खुद ही सरल विधि से रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो निम्नलिखित मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं, जो निम्नलिखित है।
रुद्राष्टधाई में कुल 10 अध्याय हैं जिनका पाठ रुद्राभिषेक के समय किया जाता है। इनमें 8 अध्याय मुख्य हैं जिनके आधार पर ही इसको रुद्राष्टधाई कहा गया है। 8वां अध्याय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसे नमक चमक विधि के नाम से भी जाना जाता है। नमक चमक विधि का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण और इसके पाठ से भगवान शिव आपसे अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। रुद्राष्टधाई यजुर्वेद का एक अंग माना गया है। रुद्राभिषेक करते समय समस्त 10 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। ये सभी पाठ आप गूगल के ज़रिए डाउनलोड करके किसी कागज़ पर लिख लीजिए या किसी योग ब्राह्मण को आमंत्रित करके उसके द्वारा आप मंत्रोच्चारण भी करा सकते हैं। यदि आप संपूर्ण रुद्री पाठ का याद न कर सके तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। निम्नलिखित लघु रुद्राभिषेक मंत्र यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, जिसका उच्चारण करके भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक जाप करने की विधि। रुद्राभिषेक को हम कई प्रकार से जाप कर सकते हैं। प्रथम, पंडितों के द्वारा। आमतौर पर जब रुद्राभिषेक किया जाता है तो पंडितों की उपस्थिति में पंडित स्वयं इन मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं, जिससे पूजा में उपस्थित सभी लोग इसका उच्चारण करते हैं। दूसरा, स्वयं पढ़ करके। अगर आप स्वयं अपने घर में रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो आप स्वयं पढ़कर इसे याद कर लें या फिर कागज़ पर लिख के रुद्राभिषेक के समय इसे पढ़ें। तीसरा है सुनकर। अगर रुद्राभिषेक नहीं हो रहा है और आप केवल मंत्र को सुनना चाहते हैं तो आप YouTube से इसे सुन भी सकते हैं। आइए जानते हैं रुद्राभिषेक करने के क्या लाभ हैं। रुद्राभिषेक करने से शिव भक्तों को अनेक सुखों की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसलिए रुद्राभिषेक से प्राप्त होने वाले लाभ निम्न प्रकार हैं। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको रुद्राभिषेक मंत्र का जाप करते हुए रुद्राभिषेक कराना चाहिए। यदि आपके घर में गृह कलेश चला आ रहा है और परिवार के लोगों में आपस में लड़ाई है, झगड़ा होता है, तो आपको रुद्राभिषेक कराना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आप किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो आपको कुशा के द्वारा रुद्राभिषेक मंत्र से महादेव की पूजा करनी चाहिए। यदि आप अस्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको गन्ने के रस से शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। कुंडली में सूर्य की मजबूती के लिए अनार के रस से भी रुद्राभिषेक किया जाता है। विवाह के इच्छुक व्यक्ति दूध या जल में केसर और हल्दी मिलाकर रुद्राभिषेक कर सकते हैं। यदि आप मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको किसी तीर्थ से जल लाकर पूरे मन से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि संतान प्राप्ति के उद्देश्य से रुद्राभिषेक करना हो तो गोदुग्ध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि आपको नौकरी ना मिल रही हो या नौकरी मिलने में समस्या आ रही हो अथवा शत्रु परेशान कर रहे हो तो आपको सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि वर्षा न हो रही हो और फसल की हानि होने लगे तो समाज के कल्याण के लिए अच्छी वर्षा के उद्देश्य से भगवान शिव का जल अभिषेक करना चाहिए। यदि आप सुंदर, विद्वान और संस्कारी संतान प्राप्त करना चाहते हो तो आपको रुद्राभिषेक मंत्र का नित्य जप अवश्य करना चाहिए। यदि लंबे समय से ज्वर की समस्या चल रही हो तो ज्वर की शांति के लिए गंगा जल से अभिषेक करें। यदि आपको भवन या वाहन खरीदने की इच्छा हो तो उसकी प्राप्ति के लिए आपको दही से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। धन की वृद्धि के लिए शहद एवं घी से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे लक्ष्मी का वास होता है। किसी भी बीमारी या कष्ट से मुक्ति हेतु जल में इत्र मिलाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। इत्र आप प्राकृतिक ले सकते हैं जिसमें अल्कोहल न हो। काला भूत इत्र का प्रयोग शिव जी के लिए किया जाता है। यदि आप दूध से रुद्राभिषेक करते हैं तो प्रमेह रोग की समस्या से मुक्ति मिलती है। पुत्र की कामना करने वाले व्यक्ति को जल में शक्कर मिलाकर रुद्राभिषेक करना चाहिए। तपेदिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को शहद के द्वारा रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आप शहद से रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके जीवन के सभी पापों का शमन हो जाता है। उत्तम स्वास्थ्य किसी की इच्छा होती है। यदि आप आरोग्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गाय के दूध अथवा शुद्ध घी अथवा दोनों से रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं और अपनी बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो आपको दूध में शक्कर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। यदि आपके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा हो तो इससे बचने के लिए आपको रुद्राभिषेक मंत्र का जाप करना चाहिए।
विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आने वाली रुकावट को दूर करने के लिए भी रुद्राभिषेक मंत्र से शिव जी को प्रसन्न करके बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं और कार्यों में रुकावटों को दूर करने के लिए आप रुद्राभिषेक मंत्र का नित्य जप करके भी महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको संपूर्ण रुद्राष्टकाध्याय का लिंक दिया जा रहा है, जहां से उसे आप याद करके अथवा कागज़ पर लिख करके संपूर्ण रुद्राभिषेक पूजन मंत्रोच्चारण सहित कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर भगवान शिव की असीम कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।